संजय भाई दो तीन सवाल मैंने आपसे पूछते हैं, अभी जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है उस मुतालिक। पहले तो बताइए कि आप कह रहे हैं कि गर्मा गर्म बहस हो रही है 18वीं तरमीम से मुतालिक, और आपने सारी बातें बताई। तो बहस तो उस वक्त होती है ना जब दो तरह की राय हो, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि अगर अराकीन की अक्सरियत ये कह रही है कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के हक में बात नहीं कर सकते, हमारी सियासी मौत होगी, तो अंदर सीईसी में ही लीडरशिप या कोई एक ग्रुप ऐसा भी है जो चाहता है कि रोल बैक किया जाए, तभी बहस हो रही है ना, वरना तो एक मौके होता है, बहस नहीं होती ना वरना तो। देखें वसीम, अभी जो क़यादत है उनकी जानिब से, वफाक की जानिब से जो मसवदा है वो अपने अराकीन के सामने रखा गया है। वफाक की जानिब से 27वीं आईनी तरामीम जो होने जा रही है उसमें मुख्तलिफ जो है लगभग कोई 10 से 12 ऐसी तरामीम है जो वफाक की हुकूमत करने जा रही है। जब एजेंडा शुरू हुआ, इजलास जब शुरू हुआ, तो आइन के आर्टिकल 243 के मुतालिक तरामीम जो है वो अराकीन के सामने रखी गई। जब वो तरामीम रखी गई उस पर पीपल्स पार्टी के बेहतर अराकीन ने अपने खदशात का भी मुझे जरा फिर इसी मुतालिक बता दीजिए कि क्या मंजरनामे में कोई तब्दीली इस एतबार से मुमकिन है मुतवक्के तौर पे, अगर ये वाली होती है तरमीम जो कि आप बता रहे हैं 243 में कुछ, कि इस वक्त जाहिर है पीपल्स पार्टी के रूह रवां जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं जो कि सदर पाकिस्तान हैं, और सदर पाकिस्तान के जो इख्तियारात होते हैं उसमें ज़ाहिर मुख्तलिफ हैं, सुप्रीम कमांडर भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो ये सदर का जो ऑफिस है, मुमकिन है कि ये वाली तरमीम हो जाए जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो सदर का ऑफिस एक मुख्तलिफ मंजर पेश कर रहा हो, वो मंजर ना हो जो आज है इख्तियारात के हवाले से। आपने जो है वो मासूमाना सवाल किया है और उसका मासूमाना जवाब ये है कि सदर जरदारी मुफाहमत के बादशाह हैं। हाँ। कुछ लोग कुछ दो की बात पर जो है वो 27वीं तरमीम मंजूर होने जा रही है। अब तक की जो इतलात अंदर से आई हैं तो मुफाहमत ही होगी, उसमें जो शेड्यूल है या इसके अलावा जो सूबाई खुद मुख्तियारी के मुतालिक तरामीम है, जैसे मैंने आपको बताया एनएफसी के मुतालिक तरमीम है, आइन के आर्टिकल 160 की 3 शिक ए उसको खतर करने के मुतालिक बात है, या सूबाई खुद मुख्तियारी के मुतालिक जो बातें हैं। हाँ। यकीनन पीपल्स पार्टी उनके मुतालिक अपना मौक़िफ़ रखेगी। जो 243 के मुतालिक तरमीम है उसमें बेहतर अराकीन की राय जो है वो मुस्बत भी थी। वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं उनको भी नजर में रखा जाए और मुल्की मुफाद का सोचा जाए। हाँ। तो आपके मासूमाना सवाल का जवाब ये है कि सदर जरदारी उस आर्टिकल के मुतालिक जो है वो यकीनन मुफाहमत का रास्ता अपनाएंगे। कोई मज़ाहमत उस आर्टिकल की जिस तरह उन्होंने एक दफा पहले सदर पिछली बार सदर बने थे तो उस वक्त 58-2 भी सदर पाकिस्तान के पास होती थी, जिसमें वो एक दस्तखत से असेंबली को घर भेज सकता था और भेजा गया। गुलाम इसाक खान साहब, फारूक लगारी साहब ने भेजा खुद पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, लेकिन जरदारी साहब खुद सदर थे, लेकिन 58-2 भी उन्होंने खुद दे दी। हो सकता है वो मुल्क के बेदीन मोहम्मद कुछ और भी दे दें। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है वसीम भाई। जो इस वक्त की बातगश अंदर हो रही है, क्योंकि ये इजलास गुज़िश्ता 3 घंटों से जारी है और इस वक्त भी जो अंदर और ये कब तक जारी रहेगा? तो 12 बजने वाले हैं, तो ये हो सकता है कि इजलास आज बर्खास्त हो जाए और कल भी जाए इजलास। जो पीपल्स पार्टी का इजलास है अब तक सिर्फ 4 तरामीम पर गौर किया गया है। जरा ये बताते हैं कि हो सकता है ये इजलास आज रात देर के बाद जो है बर्खास्त कर दिया जाए और कल जो है दोबारा इजलास किया जाए। जो कल सेनेट के हवाले से बात की जा रही थी कि ये तरामीम सेनेट में पेश की जाएंगी, तो जो चेयरमैन सेनेट हैं यूसुफ रजा गिलानी, वो इस वक्त जो है वो इजलास के अंदर मौजूद हैं। जब ये खबरें चली कि कल कोई सेनेट में तरामीम पेश हो रही हैं, तो जो जराए बताते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी खुद हैरान हुए कि मैं भी अभी यहाँ हूँ, अभी पीपल्स पार्टी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, तो फौरी तौर पर जो है इस मुतालिक कुछ कहना उनके लिए भी ये था कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये इजलास गुज़िश्ता 4 घंटों से जारी है। अब तक सिर्फ 4 तरामीम पर बहस हुआ है, उनमें से नतीजे के जो है कोई पीपल्स पार्टी किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची। संजय मुझे बताइए, अगर हम ये समझ लें, आपकी सारी बातें जो आपने की है उससे अगर हम ये समझ लें, तो यह समझना ठीक होगा या नहीं कि तकरीबन पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, यानी कि लीडरशिप जरदारी साहब, बिलावल साहब, वो गवर्नमेंट से बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक कर चुके हैं। अब उनकी ख्वाहिश है कि पार्टी में भी इस पर इत्तेफाक हो जाए और मामला आगे बढ़े खुश असलूबी से। पार्टी में थोड़ा सा डिसेंट है, उस पर काबू पाने की कोशिश हो रही है, वो हो जाएगा। ये मैं सही समझ रहा हूँ? कुछ ऐसा ही है मंजरनामा? देखिए, ये जब इजलास इस वक्त हुआ है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की नून लीग के साथ बेहतर मुलाकातें हुई हैं और बहुत सारे मामलात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हुए हैं। तभी 27वीं आईनी तरमीम के मुतालिक जो है वो बातगश हुई है और अब ये फैसला किया गया कि 27वीं तरमीम लाई जा रही है। खबर यह है कि 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से पास होगी। पीपल्स पार्टी उसके जरा ये कहते हैं कि उस तरमीम की हिमायत करेगी, लेकिन उस तरमीम में जो वफाक की जानिब से तजवीज़ की गई मुजवज़ा तजावीज़ हैं
ان کو من و ان نہیں مانا جائے گا. بیشتر تجاویز پر پیپلز پارٹی اپنا اعتراض کرے گی اور بیشتر تجاویز کو فی الوقت جو ہے کچھ عرصے کے لیے یا کچھ وقت کے لیے ڈیفر کرایا جائے گا. مثال کے طور پر اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ پیپلز پارٹی اس بات پر متفق ہے کہ صوبائی خود مختاری NFC کا شیئر کم کرنے پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کے جو سینئر اراکین ہیں, اندر جو لوگ بیٹھے ہیں, مجھے اندر سے ایک رہنما نے جب یہ بتایا کہ لگ بھگ 90% لوگ جو ہیں وہ تو 18ویں ترمیم کے چھیڑ چھاڑ کرنے کے حوالے سے بھی بات سننے کو تیار نہیں ہے, وفاقی حکومت کی جانب سے جو تجویز کی گئی ہے وہ سننے کو تیار نہیں ہے, تو وہ شکیں یقیناً جو ہے وہ ترامیم کا حصہ نہیں ہوں گی. اب خبر یہ ہے کہ ترامیم 27ویں پیپلز پارٹی پاس کرانے جا رہی ہے, لیکن وہ جو مسودہ وفاقی حکومت کی جانب سے دیا گیا ہے موجودہ مسودہ, اس میں یقیناً ترامیم ہوں گی اور ترامیم کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی سے مل کر وفاقی حکومت جو ہے نیا مسودہ فائنل کرے گی جو سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے. رائٹ, تھینک یو ویری مچ سنجے صاحب, بہت شکریہ. ابھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. آپ سے بہت شکریہ سنجے سادوانی, وہاں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے.